गर्मियों का मौसम, चिलचिलाती धूप और हर वक्त बस कुछ ठंडा पीने की तलब। अक्सर हम बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स या मीठे शरबतों की तरफ भागते हैं, राइट? पल भर का सुकून तो मिल जाता है, लेकिन शरीर को अंदर से जो असली पोषण चाहिए वो ये ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं दे पाते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे प्राचीन आयुर्वेद के खजाने से एक ऐसा विज्ञान समर्थित तरीका डिकोड करने वाले हैं जो इस भयंकर गर्मी को मात देने में पूरी तरह सक्षम है। हम बात कर रहे हैं खरजूरा दी मंथ की। ये कोई आम ड्रिंक नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से हील करने का एक पूरा सिस्टम है। जरा सोचिए, कई लीटर पानी पीने के बाद भी गला सूखा हुआ महसूस होता है ना? शरीर और हाथ पैरों में अजीब सी जलन होती रहती है। बिना कोई भारी काम किए भी शरीर की पूरी ऊर्जा खत्म सी लगती है और एक भारी सुस्ती हर वक्त घेरे रहती है। ये बहुत ही आम स्थिति है। लेकिन ये प्यास बुझती क्यों नहीं? शरीर की गर्मी शांत क्यों नहीं होती? असल में ये सिर्फ पसीना बहने की वजह से नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा शारीरिक विज्ञान काम कर रहा है। तो चलिए सीधे इस मास्टर गाइड के अंदर चलते हैं और इसे डिकोड करते हैं। आज हम जिस मुख्य आयुर्वेदिक सोर्स पर बात करने वाले हैं वो आपके सामने है। ये गाइड समस्या के असली कारण से लेकर इस प्राचीन समाधान को बनाने की पूरी विधि को एक ही जगह समेटे हुए है। आयुर्वेद में हर समस्या का एक सटीक प्राकृतिक इलाज मौजूद है और आज का ये एक्सप्लेनर उसी का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। अब सबसे पहले इस थकान और जलन के मूल कारणों को समझना बहुत जरूरी है। ऊपरी तौर पर दिखने वाले इन लक्षणों के पीछे शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है? शारीरिक लक्षणों और उनके मूल आयुर्वेदिक कारणों के बीच का ये कनेक्शन देखिए। गर्मी में जो ऊर्जा की कमी महसूस होती है वो सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में जल तत्व यानी रस धातु की भारी कमी है। रस धातु शरीर का वो पहला पोषण है जो हर एक कोशिका तक जाता है। जब गर्मी से ये रस धातु ही सूखने लगे तो थकान और प्यास तो स्वाभाविक है। इसके साथ ही शरीर में दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। हवा और रूखेपन का प्रतीक वात दोष बढ़ जाता है और शरीर को ठंडक देने वाला कफ दोष कम हो जाता है। इसीलिए सिर्फ सादा पानी पीने से ये गहरा असंतुलन ठीक नहीं होता। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के मुख्य समाधान की। गर्मी का सबसे प्रभावी और अंतिम उपाय, खरजूरादी मंथ। अब इस लिस्ट में मौजूद इन प्राकृतिक सामग्रियों को देखिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज अपने आप में एक औषधि है। 20 ग्राम खजूर, इमली, कोकम, काले मुनक्के और आंवला कैंडी। ये सभी चीजें प्रकृति से ही ठंडी तासीर वाली होती हैं। खजूर और काले मुनक्के तुरंत ऊर्जा देते हैं और उसी रस धातु का निर्माण करते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। इमली और कोकम शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी को सोख लेते हैं और आंवला तो विटामिन सी का पावर हाउस है। जब इन सबको एक साथ मिलाया जाता है तो ये झुलसाने वाली गर्मी के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल बन जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस पावरफुल मंत्र को घर पे तैयार कैसे किया जाए? इसे बनाना वाकई बहुत ही आसान है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले खजूर और इमली जैसे फलों से सारे बीज निकाल लें और फिर इन सभी सामग्रियों को लगभग 200 मिलीलीटर पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। ये भिगोना बेहद जरूरी है ताकि इनके सक्रिय तत्व पानी में आ जाएं। इसके बाद इस पूरी सामग्री को उसी पानी के साथ अच्छे से पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इसे छान लें और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा और पानी मिला लें। और अंत में इसका स्वाद और गुण दोनों बढ़ाने के लिए थोड़ा अनार का रस मिलाएं और मिठास के लिए चीनी की जगह मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल करें। बाहर चिलचिलाती धूप हो और गले से नीचे उतरता हुआ ये बर्फ जैसा ठंडा प्राकृतिक मंत्र शरीर के हर अंग को कितनी अद्भुत राहत पहुंचाएगा, है ना? लेकिन रुकिए, सिर्फ इसे बनाने की विधि जानना ही काफी नहीं है। इसे बनाते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना बिल्कुल क्रूशियल है। आयुर्वेद में सही बर्तन और सही तकनीक का चुनाव बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत अच्छे से इस बात को समझाती है। मंत्र को तैयार करने और स्टोर करने के लिए हमेशा मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करना चाहिए। मिट्टी का बर्तन प्राकृतिक रूप से ठंडक तो देता ही है, ये पानी के पीएच लेवल को भी संतुलित करता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सामग्री को कभी भी बीज के साथ नहीं पीसना है। अगर इमली और खजूर के बीज पिस गए तो पूरे मंत्र का स्वाद कड़वा और कसैला हो जाएगा और इसका पूरा अनुभव खराब हो सकता है। अब अगर लग रहा है कि ये सिर्फ एक स्वादिष्ट शरबत है, तो तस्वीर का एक और बहुत बड़ा पहलू देखना बाकी है। इसके स्वास्थ्य लाभ सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है।
इसके 3 प्रमुख मेडिकल फायदे बहुत ही खास हैं। पहला, ये हीमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाता है। खजूर, मुनक्का और अनार का रस आयरन के बेहतरीन स्रोत हैं, जो खून की कमी को दूर करने में बहुत कारगर हैं। दूसरा, गर्भावस्था में इसके फायदे। गर्भवती और प्रसूता महिलाओं के लिए इसे बहुत ही सुरक्षित और ऊर्जा देने वाला माना गया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रक्तपित्त में राहत। शरीर में जब अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो अक्सर नाक से खून आना या बवासीर जैसी जलन वाली समस्याएं हो जाती हैं। खरजूरादी मंथ इस आंतरिक गर्मी को तुरंत शांत करके इन गंभीर समस्याओं से राहत दिलाता है। सच में ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य उपचार है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है, आज जब दुकानों के शेल्फ रसायनों और चीनी से भरे कृत्रिम ड्रिंक्स से पटे पड़े हैं, जो सिर्फ पल भर का स्वाद देते हैं लेकिन शरीर को अंदर से खोखला करते हैं, तो क्या इस बार की भयंकर गर्मी में उन अनहेल्दी ड्रिंक्स को हटाकर इस प्राकृतिक, शरीर को हील करने वाले आयुर्वेदिक अमृत को अपनाया जाएगा? आयुर्वेद का ये खजाना और विज्ञान दोनों हमारे सामने हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन जानकारियों को समझें, इस रेसिपी को आजमाएं और इस गर्मी को पूरी तरह से सेहतमंद तरीके से मात दें।